वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। इन 4 प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लें, और पढ़ना क्या, याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने की शैली भी प्राप्त हो सके और मटेरियल आपके माइंड में फीड हो सके। दोस्तों, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और क्योंकि पेपर जो है इन्हीं प्रश्नों पे बेस्ड होता है। सो ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए दोस्तों, देखते कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला है पर्यावरण की परिभाषा, दूसरा होता है पर्यावरण की संकल्पना, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण से क्या आप क्या आशय है, मतलब क्या समझते हैं आप, या पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन कैसे होता है, किसे कहते हैं। ये सारे प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का भी, जो पारिस्थितिकी से प्रश्न एक प्रश्न आता है ज़रूर। उसके बाद में उपभोक्ता से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। उसके बाद में आपका जो है पर्यावरण अवनयन को लेकर के एक प्रश्न आता है, जो कि वीडियो बना चुके हैं। मरुस्थलीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा से जो कल वीडियो बना चुके हैं, उससे चिपको आंदोलन से एक आध बार प्रश्न पूछा गया है। वायु प्रदूषण क्या है, इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं। मैत्री आंदोलन से कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो 2006 में आई थी, उससे प्रश्न पूछा जाता है। जैव विविधता क्या है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आर्द्र भूमि से आप क्या समझते हैं, या फिर जर्ज प्लाज्म बैंक जो होता है, इससे क्या आशय है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जनसंख्या विस्फोट से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है, या परिरक्षण उसका कैसे हम लोग करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा एक्शन प्लान परियोजना क्या है। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है टेहरी बांध परियोजना को लेकर के, सरदार सरोवर परियोजना से प्रश्न पूछा जाता है। ये सब प्रश्न ओवरऑल जो है इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी पूरी के पूरी पर्यावरणीय अध्ययन के जो पेपर होता है, पेपर 2, इसके लिए। तो पेपर 2 के लिए बस इतने प्रश्न आपको पता होने चाहिए, आप जो है पेपर आराम से दे सकते हो। उनमें से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में हम ला रहे हैं। तो परीक्षा से पहले दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हमको लिखने हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण को कैसे परिभाषित करते हैं हम, और विद्वान लोग किस प्रकार से पर्यावरण की परिभाषा देते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। देखिए, पर्यावरण जो है एक प्रकार से हर एक चीज़ों का योग होता है, किसका, पर्यावरणीय दशाओं का योग होता है। और आइए बात करते हैं वो दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पर्यावरण का अर्थ होता है उन दशाओं के योग से जो कि मनुष्य को एक निश्चित समय में क्या करती हैं, निश्चित निश्चित स्थान में घेरी हुई होती हैं। तो उन सभी किसका योग है, उन सभी दशाओं का योग होता है पर्यावरण, जो कि एक मनुष्य को क्या करती हैं, एक निश्चित समय में, मान लिया कोई समय है, उस समय में उस मनुष्य को एक निश्चित स्थान में घेरे हुई होती हैं। यानी जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इसी को पर्यावरण कहते हैं। जो चारों ओर का जो निर्वात आपका, या फिर आप माध्यम है वायु वाला, या किसी भी कोई भी माध्यम हो, तो वो आपका वातावरण कहलाता है। अब चाहे वो जैव वातावरण हो, उसके बाद में जो है जल वातावरण हो, ठीक, बहुत सारा वातावरण होता है। तो कहीं का भी वातावरण हो सकता है, माध्यम जहाँ का होगा तो वही वातावरण हो गया। ठीक, तो पर्यावरण की परिभाषा देते हुए सीसी पार्क ने बताया था ये बात, कि पर्यावरण उन दशाओं का क्या होता है, योग होता है, जो किसी मनुष्य को एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान में घेरे हुई होती हैं। ठीक, और नेक्स्ट परिभाषा दी है मैकाइबर ने। तो मैकाइबर की परिभाषा जब हम देखते हैं, पृथ्वी का पृथ्वी का धरातल और उसकी प्राकृतिक दशाएं, जैसे कि प्राकृतिक दशाएं कौन सी हैं पृथ्वी की, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, भूमि है, जल है, पर्वत हैं, खनिज है, खनिज पदार्थ है, जो है पशु हैं, पौधे हैं, इत्यादि हैं। ये प्राकृतिक दशाएं हैं। पृथ्वी का धरातल आप समझ सकते हैं, भूपरपटी वगैरह, भूपरपटी नीचे थोड़ा बहुत। ठीक, बस उसके बाद में संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियाँ जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी, ये सब कौन सी पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण। ऐसे आर्थिक पर्यावरण होता है, ऐसे सामाजिक पर्यावरण होता है, ऐसे राजनीतिक पर्यावरण होता है, ऐसे सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक, भौतिक, रासायनिक, इन तमाम प्रकार के पर्यावरण होते हैं। ठीक,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है तो वो पर्यावरण कौन सा है, जो ये वातावरण आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट, ठीक, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी सामाजिक वातावरण इसी का एक भाग होता है, ठीक, सांस्कृतिक इसी का एक भाग होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगले आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टांसले हैं, ठीक। तो पर्यावरण का अर्थ उन प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहते हैं। और टांसले महोदय ने क्या बताया, टांसले महोदय ने बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि पर्यावरण का जो अर्थ होता है उन प्रभावकारी दशाएं होती हैं, उनके सभी उन तमाम सारी जो संपूर्णकारी दशाएं हैं उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब उनका योग कर दिया जाए, उसी को मतलब जोड़ा जाए जिसमें जीव रहते हों, ऐसे स्थान को हम पर्यावरण बोलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा रोसे महोदय ने दी। और रोसे महोदय ने क्या परिभाषा दी कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, किसको है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है मनुष्य को, वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ के पौधों को, पशु पक्षियों को इत्यादि को। रोसे महोदय ने बताया। नेक्स्ट परिभाषा है डेविस महोदय की। और डेविस महोदय कहते हैं कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर मनुष्यों के जो चारों ओर फैले उन सभी भौतिक रूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। तो जिनसे मनुष्य निरंतर प्रभावित होता रहता है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, और उसके बाद में बहुत सारी गैसें हो गई, वातावरण में बहुत सारे खनिज पदार्थ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी से हम क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, और इनसे क्या होता है, निरंतर हम प्रभावित होते रहते हैं। तो यही क्या है, पर्यावरण है। किसने कहा, डेविस महोदय ने कहा। बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है, पर्यावरण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। दोस्तों संकल्पना, पर्यावरण की संकल्पना देखते हैं क्या होती है। पर्यावरण एवं मानव क्रियाएं तथा प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं आदि से संबंधित प्रमुख तत्व इस प्रकार से हैं। संकल्पना देखते हैं। पहली संकल्पना ये है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर पर्यावरण है तथा इसमें विद्यमान संसाधन नितांत सीमित हैं। मतलब इसमें जो संसाधन है ऐसा नहीं कि ये एक जो है इनफाइनाइट मात्रा में उपस्थित हैं, अनंत मात्रा में नहीं उपस्थित हैं। इसमें जो पदार्थ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक निश्चित सीमित मात्रा में उपस्थित हैं। संसाधन जो है कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो संसाधन है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। संसाधन एक कैसे है, सीमित मात्रा में है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर पर्यावरण है, यानी वातावरण है, यानी इन्वायरमेंट उपस्थित है। नेक्स्ट है संकल्पना कि पृथ्वी का वायुमंडल, महासागर तथा अवसादीकरण जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, महासागरों को तथा अवसादीकरण जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका गतिमान पृथ्वी तंत्र सामान्य तथा जीवन मंडल मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रक्रमों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। अब जो है गतिमान जो पृथ्वी तंत्र है वो सामान्य है तथा जीवन मंडल जो है मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रक्रमों के द्वारा जो है संचालित एवं नियंत्रित करता रहता है। इसी को पर्यावरण जो है संकल्पना के अंतर्गत एक पॉइंट ये भी रखा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 4 नंबर कि जलवायु परिवर्तन की घटनाओं ने पर्यावरण को अतीत में प्रभावित किया है तथा वर्तमान में प्रभावित कर रही है। मतलब ये कि जलवायु जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज जो आप पढ़ते हो, तो क्लाइमेट चेंज जब होता है तो विभिन्न प्रकार से पर्यावरण को भी प्रभावित करता आ रहा है अतीत से, मतलब प्राचीन काल से, और आज भी प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो ये सब संकल्पनाएं हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों के में पारस्परिक संबंध भी विद्यमान है। तो पर्यावरण के जो जैविक एवं अजैविक तत्व हैं इनमें पारस्परिक संबंध भी विद्यमान है। इन सभी दशाओं को लेकर के पर्यावरण की संकल्पना स्पष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो डीएम डाइक्सोन के अनुसार अगर देखेंगे हम, तो प्रदूषण के अंतर्गत मनुष्य एवं उसके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित एवं अनिच्छित कार्यों तथा उससे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनंद एवं पूर्ण लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता को कम करते हैं। मतलब ये है कि पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य एवं उनके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित एवं अनिच्छित कार्य होते हैं जिससे पर्यावरण होता, मतलब प्रदूषण होता है, उसमें उत्पन्न प्रभाव क्या क्या है, परिणाम उसके क्या निकल रहे हैं, उन सम्मिलित उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनंद एवं पूर्ण लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता को कम करते हैं।
मतलब पर्यावरण है और उसमें कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके पालतू पशुओं के द्वारा, उसके द्वारा बहुत प्रकार के लोगों के द्वारा क्या कर रहा है, पर्यावरण का जो विस्तार है या पर्यावरण में ऑक्सीजन का जो विस्तार है उसकी कमी को, उसके ह्रास को ही पर्यावरण प्रदूषण बोला जाता है। ठीक, मनुष्य के क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रदूषण क्या है। जैसे जल में अगर आप जल को गंदा कर रहे हैं तो जल प्रदूषण है। वायु में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं या फिर किसी लकड़ी को जला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, उससे वायु प्रदूषित हो रही है। इसी प्रकार से सामाजिक प्रदूषण होता है, आर्थिक प्रदूषण होता है, ठीक, सांस्कृतिक प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो कि हम आपके माध्यम से किए जाते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आप इसमें 2-3 लाइन बढ़ा भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन क्या होती है। मृदा अपरदन सोल इरोजन जिसको बोला जाता है। तो सोल इरोजन होता है कि जब पानी बरसे उसके द्वारा मिट्टी कट के बह जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि वायु के द्वारा मिट्टी उड़ के चली जाए कहीं पे, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक या कृत्रिम दशाएं हों जिससे मिट्टी का बहाव चलता रहे, वही मृदा अपरदन है। अपरदन मीन्स होता है मतलब कट के बहना। ठीक, आइए बात करते हैं उत्तर में क्या लिख सकते हैं। मिट्टी की जो है, तो मिट्टी की उत्पादक क्षमता में क्रमिक ह्रास और समापन को मृदा क्षय कहते हैं। मृदा का खत्म होना कहते हैं। समापन है मिट्टी खत्म हो जाए, फिर उसका क्रमिक ह्रास मतलब एक क्रम में उसका विनाश हो। मिट्टी की क्षमता में इस प्रकार का ह्रास प्रायः एक या कई तत्वों के विनष्ट होने से होता है। जब किसी भूमि पर एक विशेष प्रकार की फसल जो कुछ निश्चित तत्वों का शोषण करती है लगातार उगाई जाती है, तो वहाँ की मिट्टी का वह विशेष तत्व इतने तीव्र गति से समाप्त होता है कि ना तो प्राकृतिक ढंग से और ना ही कृत्रिम ढंग से उसकी पुनः पूर्ति हो पाती है। इस कारण मिट्टी निर्माण और विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का संतुलन जो होता है वो भंग हो जाता है। मिट्टी की इस अवस्था को मृदा क्षय या फिर मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा सकता है कि मृदा क्षय क्या है या मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन मीन्स होता है कि जब कोई फसल हो, मान लिया वो फसल आप लगातार, जैसे गन्ना बो रहे हैं तो लगातार गन्ना बो रहे हैं, तो गन्ना से मान लिया मिट्टी को किसी प्रकार की, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी हो रही है। अब लगातार जो है गन्ना आप उसी खेत में बो रहे हैं और लगातार नाइट्रोजन की कमी हो रही है, उर्वरक की कमी हो रही है, और ऐसी दशाएं नहीं है अपने पास, ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जिससे क्या हो, मृदा को क्या किया जा रहा हो, मृदा में नाइट्रोजन हम पैदा कर दें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे मिट्टी का क्षय होना शुरू हो जाएगा, और यही प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाएगी। या फिर जल के माध्यम से कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ से मिट्टी का कट करके बहना, मिट्टी का कम होना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता का कम हो जाना, बह के दूसरे खेतों में चले जाना, वो भी मृदा अपरदन है, मृदा का क्षय है। ठीक, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि मृदा क्षय क्या है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, पर्यावरण अवनयन के बारे में वीडियो हमने बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा यानी जो एजुकेशनल, जो आपका जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, उसको आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।